हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। वैसे व्लॉग से ज़्यादा ये मेजरली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि मैम हमें अगर ऑनलाइन टीचर बनना है तो क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, सो पहली बात तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाएं, इससे बेटर और क्या ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, सो पढ़ाई के साथ साथ करेंगे तो आपको बर्डन भी फील नहीं होगा जब आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। जब मैं ऑनलाइन टीचिंग बोल रही हूँ तो अभी के लिए मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि यूट्यूब पर कैसे टीच करें। ठीक है जी, या यूट्यूब पर टीचर बने कैसे। तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट होना चाहिए और ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है किसी भी मेल आईडी के थ्रू। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए कि अगर आपको टीचर बनना है तो पैशन तो चाहिए ना, क्योंकि टीचर बनना जितना आसान दिखता है, क्योंकि कई लोगों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन होता है ना टीचिंग की, और कुछ नहीं तो पढ़ा लेंगे। सो वो पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। और अब स्पेसिफिकली जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जब मैं कंपटीशन बोल रही हूँ तो मैं टीचर्स में कंपटीशन बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने वाले, सो आपको ही क्यों देखा जाए ना। सो वो चीज़ आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले पैशन होना चाहिए कि मुझे करना है और मेरा पैशन है टीचिंग। ठीक है, तो यूट्यूब पर बीइंग अ स्टूडेंट, मतलब आप स्टूडेंट होते होते पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है बिकॉज आपको फाइनेंशियली जो है वो स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट कुछ भी जो है वो मॉनिटरी बेनिफिट होता नहीं है। सो वो एक मेजर जो है वो डाउनफॉल वाली सिचुएशन होती है कि आप जो है डाउन फील करें। सो अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप पे जो है बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसको एक साइड हसल की तरह डेफिनेटली जो है वो यूट्यूब पर टीच करना शुरू कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे टीच करने के लिए चाहिए क्या, या सेटअप क्या होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो इसके अराउंड थे कि कैसे शुरू करें बेसिकली। ठीक है, तो शुरू करने के लिए एक तो आपको पढ़ाना आना चाहिए जी। पढ़ाना आना चाहिए का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक आप खुद पढ़ के दूसरे इंसान को पढ़ा पाएं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि अगर आपको बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट पे शुरू करना है और आपके पास सिर्फ कंटेंट है, दिमाग है, आप पढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हैं, फिर तो आपको बोर्ड भी नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो पेन पेपर पे या वाइट शीट्स के ऊपर भी पढ़ाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि एक बेसिक चीज़ है कि एक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड है, एक्चुअली ये डबल साइडेड बोर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें इस साइड आप जो है इससे भी लिख सकते हो चौक से, बट चौक की बजाय ये बेटर है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे सो आपको क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए जो कि 600-700 का आ जाएगा, पेन चाहिए जो कि 25 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, 25 का ही आता है आई थिंक, ये 25 की इसकी इंक आती है, ये तो शायद 20 का 30 का कुछ का हो। सो पॉइंट ये है कि बहुत कम, यानी 700-800 तक आपका बोर्ड और मार्कर और ये चीज़ें आ जाएंगी। फ़ोन, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फ़ोन तो चाहिए ही। हाँ, आप एक स्टैंड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं जिसके ऊपर जो है आप वीडियोज़ बनानी, मतलब यहाँ आप कैमरा लगा के और वीडियो बनानी शुरू करेंगे। सो ये 3 चीज़ें बेसिक हैं। अगर आप फिजिकल लेवल पे लगाएं, फिजिकल इन द सेंस फिजिकल एमिनिटीज़ में लगाएं, तो एक स्टैंड आपको चाहिए, एक पेन आपको चाहिए और एक जो है आपको ये बोर्ड चाहिए। उसके अलावा जो आपको चाहिए वो फ़ोन आपके पास होगा ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, एंड पैशन चाहिए। मैंने खुद ने भी जब शुरू की थी चीज़ें, सो आई थिंक 5 से 6 महीने तक मैंने बोर्ड पे ही पढ़ाया और मैं अभी भी बोर्ड प्रेफर करती हूँ बिकॉज टीचर का और बोर्ड का एक अलग सा ही नाता होता है ना, वो सिचुएशन है यहाँ पे। सो मेजरली तो यही चाहिए जी, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को ये होता है कि लैपटॉप चाहिए, कैमरा चाहिए बहुत अच्छा सा, या ऐसी कोई चीज़ें एटलीस्ट इनिशियली आपको नहीं चाहिए हैं। इनिशियली आपको ये देखना है कि जब आप ये बोर्ड पे पेन के साथ पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, यानी बच्चों को वो चीज़ें समझ आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, सो अगर बच्चों को समझ आ रही हैं तो डेफिनेटली आप जो है, क्योंकि 5-6 महीने तो मिनिमम आपको लगेंगे जितना मुझे लगता है, और अगर आप बहुत शिद्दत से कर रहे हैं तो आप 3-4 महीने लगा लीजिए। सो आपको आइडिया हो जाएगा उन 3-4-5 महीनों में कि आपको इससे अगले स्टेप पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई थिंक मैंने खुद 6 महीने के बाद लैपटॉप लिया था। सो वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है तो डेफिनेटली आप वहां से भी शुरू कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से शुरू कर सकते हो। रही बात जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो जैसे मैं लाइव लेती हूँ तो कई स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि कैसे लाइव ली जाए, क्या सेटअप रहेगा। सो ये तो रहा बेसिक सेटअप जो मैंने आपको बताया कि ये 3-4 चीजें आपको चाहिए। ये जो स्टैंड है ये भी आई थिंक
1000 से नीचे का या 500 से 1000 के बीच में आ जाएगा। सो मतलब हार्डली 2000 का सेटअप होता है इनिशियली अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन अब आपको चाहिए स्टेप नंबर 2 कि लाइव कैसे ली जाए। यूजुअली पहले ऐसा होता था यूट्यूब के ऊपर कि लाइव लेने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ता था, कुछ तो क्राइटेरिया होता था। बट अब आई थिंक आप 1000 सब्सक्राइबर के, पहले तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद आप स्ट्रीम कर सकते थे, लाइव स्ट्रीम। बट पॉइंट ये है कि जब 1000 ही सब्सक्राइबर हैं, आप इतने नवसिखिया हो उस फील्ड में, तो देखेगा कौन ना लाइव, तो वो डिमोटिवेशन भी फील हो सकता है। तो इसलिए लाइव का जो प्रोसेस है वो आई थिंक 6-7 महीने बाद जब आपके सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा सही हो जाए तब आप लेना शुरू करें तो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, एक और चीज रह गई, इन 3 के साथ साथ माइक आप ले सकते हैं, ठीक है। ये माइक भी, ये बोया का माइक है, ठीक है, बहुत बेसिक सा माइक है। ये आई थिंक 1500 का आ गया था। शुरू में भी मैंने यही यूज किया था, यही 2-3 बार मंगाया है जब भी थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। सो 1500 तक का आपका ये माइक आ जाएगा। तो अगेन वही 3 से 3500 तक के सेटअप के अंडर जो है आप शुरू कर सकते हैं चीजें। देन आता है स्टेप नंबर 2, जब आपको लग रहा है कि आपको लैपटॉप से शुरू करना है या फिर आपको जो है मतलब कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ाना है, तो उस टाइम पे आपको 2-3 चीजें डेफिनेटली चाहिए होती हैं, जो मैंने खुद ने भी 6-7 महीने के बाद ही मंगवाई थी जब मैंने शुरू कर दी थी चीजें, जब मुझे लगा कि वर्कआउट हो सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि आप रोज वीडियोस डाल पाएं, राइट, और रोज डालनी जरूरी हो जाती है एक तरीके से। सो वो चेक करने के लिए आप एक बेसिक सेटअप पे रहेंगे अगर मेरी सलाह माने, सो डेफिनेटली आप पढ़ाना शुरू कीजिए, लेकिन एक बेसिक सेटअप पे रहिए कि इस बेसिक सेटअप के साथ जो है आप आगे बढ़े। ओके, मैं थक गई बोलते बोलते आज। सेकेंड स्टेप है जी कि कुछ एक चीज है, जैसे माइक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन आता है ये पेन टैब, ये एक बोर्ड सा लगा लो आप, ठीक है। सो ये एक बोर्ड सा होता है और इसके ऊपर ये एक पेन यूज होता है। पेन एक्चुअली ये इसमें केस में होता है ना, ताकि टूटे ना ठीक है। तो यूजुअली मैं इसको डाल के रखती नहीं हूँ इस केस में, बट आज ये डला हुआ है, काफी टाइम से यूज नहीं किया। सो ये पेन रहेगा जी, इस पेन के थ्रू आप इस पे लिखते हैं। जब आप इसको लैपटॉप से कनेक्ट, तो डेफिनेटली आपको पहले लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के बाद आपको ये टैबलेट चाहिए, तो वो थोड़ा सा खर्चे वाली चीज हो जाएगी कि अगर एक अच्छा लैपटॉप जो कि आप सोच रहे हैं कि थोड़ी स्पीड के साथ काम करे और थोड़ा सा लंबे टाइम तक काम करे, तो 60-70 हजार तो आप लगा के चल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी आई थिंक गेमिंग वाला लैपटॉप करके कुछ अमित ने बोला था, सो वो थोड़ा सा उसकी स्पीड फास्ट होती है, वो हैंग नहीं होता, ठीक है। सो वो चीजें फिर आप अपने लेवल पे देख सकते हैं कि किस लेवल तक आपको उस टाइम पे फिर खर्चा करना है, या आपको अगर पर्टिकुलरली जाना ही है उस फील्ड में तो आप 5-6 महीने ट्राई करके आपको आइडिया हो जाएगा और उसके बाद आप जो है अपना लैपटॉप ले सकते हैं। लैपटॉप के साथ अपना, अच्छा लैपटॉप बता दिया मैंने 60-70 हजार का मिनिमम। देन ये पेन टैब, ये बिल्कुल बेसिक सा था, 5-7 हजार तक तो आई जाएगा आराम से, ठीक है। विक का है ये, VEIKK करके, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, इसमें भी मैंने कुछ एडवांस वाला नहीं लिया था। सो बिल्कुल बेसिक है ये भी 5 से 7 हजार, या एक एक्चुअली इससे छोटा भी आता है क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सो ये जो है कंपैरेटिवली थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट इससे भी छोटा आता है। तो मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करनी ही है चीजें, तो इससे छोटे में मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था देखने में ही। सो देन मैंने ये ऑनलाइन जो है वो बड़े वाला मंगाया। एंड उसके बाद रही बात आपके जो है लाइव जाने की, तो लाइव की जब आप बात करते हैं, सो एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो करके, सो उसके थ्रू जो है वो आप आराम से लाइव स्ट्रीम और बाकी चीजें कर सकते हैं। उसमें भी कोई ऐसे बड़ी चीज है नहीं, वो आराम से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप में और उसके बाद आप स्ट्रीमिंग वगैरह और वो सारी चीजें कर सकते हैं कि लाइव आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो एक बेसिक सा यही सेटअप होता है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, आपको पढ़ना आना चाहिए, उस चीज को एक्सप्लेन करना, समझाना आना चाहिए, यानी पढ़ाना। सो वो अगर बच्चों को समझ आता है, आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग तो डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही टीचर से कनेक्ट करते हैं। तो जब भी आप पढ़ाना शुरू करेंगे टाइम लगेगा थोड़ा सा, जब आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली अब क्योंकि अब यूट्यूब बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है और बहुत सारे लोग आजकल क्रिएटर बन रहे हैं या टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं। सो वो चीज है, तो थोड़ा कंपटीशन आपको लगेगा। तो हो सकता है 6 महीने की जगह आपको 8 महीने या साल लग जाए, बट वो कंसिस्टेंसी और पैशन जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज मामला थोड़ा मुश्किल है ऑनलाइन टीचिंग का।
एंड उसके बाद जब आप अगर एक बेटर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं सब्सक्राइबर बेस के साथ, देन फिर अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी आपको जो है प्रेफर करते हैं या मतलब वो अप्रोच करते हैं कि अच्छा हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दीजिए। सो एक यूट्यूब एक जरिया भी हो सकता है अगर आपको कोई कोचिंग या कोई चीज ऐसी ज्वाइन करनी है मॉनिटरी एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। सो अगर आप अच्छा पढ़ा रही हैं तो लोग आपको डेफिनेटली अप्रोच करते हैं कि भाई ठीक है, सब्सक्राइबर बेस भी ठीक है इस टीचर का और अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, तो दे ऑफर यू गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर आप उस पे जाना चाहें तो। सो इट्स टोटली अप टू यू देन, ओके। सो और भी अपॉर्चुनिटीज फिर धीरे धीरे खुलने लग जाती हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। बट मेजरली एक बेसिक सेटअप मैंने आपको बता दिया था, लैपटॉप वाला जो बड़ा सेटअप, बड़ा भी क्या इससे बड़ा भी होता है लोगों के पास तो, बट मुझे वो अभी के लिए कंपलसरी फील नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका और समझ आना चाहिए अगले इंसान को। तो अगर समझा पा रहे हो तो आप ऑलरेडी एक टीचर हो, आप अभी से पढ़ाना शुरू कर दो, आज से ही जो है आप यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दो। एंड आई होप मैंने बहुत सारी क्वेरीज जो है जो आपने बोली थी वो इसमें कवर कर दी होंगी। तो अगर जिस्ट में बात करूं तो आपको एक बेसिक सेटअप के लिए पढ़ाना आना चाहिए, एक बोर्ड आपके पास हो, बोर्ड के साथ स्टैंड भी, ठीक है, एंड देन आपका ये माइक, उसके बाद आपका मार्कर पेन जिससे आप लिखेंगे, और आपके फोन को खड़ा करने के लिए एक स्टैंड। दैट्स इट। ये एक बेसिक सेटअप है, इसके साथ आप शुरू कर दीजिए और शुरू करके 6-7 महीने तक उसको कंटिन्यू रखिए और उसके बाद देखिए कि क्या करना है या क्या रिजल्ट्स और आउटपुट आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जैसे ही कमेंट देखूंगी, टाइम मिलेगा सो वैसे ही जो है मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग ऑल्सो। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग या अगली वीडियो में। बाय।